अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर के अहमदनगर में सड़क हादसा, 7 CRPF एहलकार हुए जख्मी, हालत मुस्तहकम। श्रीनगर के SKICC में BJP का अहम इजलास, NC अपनी पार्टी रहनुमा BJP में हुए शामिल। सफापुरा गांधरबल सड़क पर मशकूक शाई की बरामदगी, इलाके में हाई अलर्ट। लाल किला और चांदनी चौक में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुमकिन दहशतगर्द हमले के पेश नज़र हसास मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी सख्त। जम्मू कश्मीर के मौसम में बेहतरी, फरवरी में बतदरीज गर्मी में इजाफा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 7 CRPF एहलकारों के जख्मी होने की खबर है, ताहम उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बड़ी और अफसोसनाक खबर श्रीनगर से, जहां पर आज एक सड़क हादसा पेश आया है। श्रीनगर के अहमदनगर में ये सड़क हादसा पेश आया हो और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर CRPF की गाड़ी सड़क से लुढ़क कर नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम अफराद यहां पर जख्मी हुए। ताहम फौरी तौर पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। श्रीनगर के अहमदनगर डागपुर रोड पर एक CRPF गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 7 जवान जख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक गाड़ी मरकजी सड़क से फिसलकर नीचे नदी में जा गिरी, जिससे गाड़ी में सवार एहलकार जख्मी हो गए। तमाम जख्मी जवानों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी एहलकारों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हादसे की इतला मिलती ही जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम और SHO अहमदनगर भी जाए मौके पर पहुंच गए हैं। सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी है। ताहम ये अफसोसनाक खबर कि हादसा पेश आया, 7 जवान जख्मी हो गए, लेकिन उनकी हालत, क्योंकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है और हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि SKICC श्रीनगर में आज BJP का एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ है और इस इजलास पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि मुतअद्दिद पार्टियों के जो साबिक रहनुमा या कारकुनान हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और ये अहम और बड़ा इजलास श्रीनगर में इस वक्त जारी है। इजलास में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, अशोक कोल और दीगर लीडरान के अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद इस अहम इजलास में मौजूद है। और ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी से वाबस्ता मुतअद्दिद कारकुनों ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनमें फॉर्मर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और कॉरपोरेटर दानिश भट्ट, अपनी पार्टी के साबिक यूथ प्रेसिडेंट खालिद राठौर, आगा सैयद अब्बास रिजवी, एक्स DDC मेंबर मंजूर त्राल से हैं। इनके अलावा भी दीगर कारकुनान हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और इस मौका पर पार्टी की आला क़यादत की तरफ से पार्टी में उनका इस्तकबाल किया गया। और वादी कश्मीर में BJP को मजबूत बनाने की ये कोशिश है, जहां पर
आज ये अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ जिस दौरान मुतअद्दिद कारकुनान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। SKICC श्रीनगर में ये इजलास इस वक्त जारी है, जॉइनिंग प्रोग्राम, जिस दौरान सरकर्दा सियासी रहनुमाओं और निचली सतह के अवामी नुमाइंदों ने BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी से वाबस्ता कारकुनान शामिल है जिन्होंने आज शमूलियत इख्तियार की है। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता साबिक सरपंचों, पंचों और समाजी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिससे वादी कश्मीर में पार्टी के जड़ें मजबूत होने की अलामत करार दिया जा रहा है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नए अरकान का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनका खैर मकदम किया और कहा कि इससे वादी कश्मीर में BJP मज़ीद मजबूत होगी। साथ ही साथ पार्टी रहनुमाओं की तरफ से कहा गया कि BJP जम्मू कश्मीर में तरक्की, शिफाफियत और हमागियत तरक्की के एजेंडे पर कारबंद है। तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी क़यादत ने कहा कि BJP वादी में अपनी तंजीमी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करेगी और नौजवानों और महरूम तबकात के उमंगों को पूरा करने के लिए निचली सतह तक रसाई जारी रखी जाएगी। और इस हवाले से आज इस अहम इजलास में मुतअद्दिद जो कारकुनान हैं उन्होंने इस तकरीब में शमूलियत इख्तियार की है। और ये तस्वीरें हैं ज्वाइनिंग की, जहां पर मुतअद्दिद कारकुनान ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी सदर सत शर्मा, हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर अशोक कोल और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने इन कारकुनान का यहाँ पर खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया पार्टी में और कहा कि इन कारकुनान की ज्वाइनिंग से खासकर वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। और इस हवाले से ये तकरीब अहम मानी जा रही है, जहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और दीगर जमातों से जुड़े मुतअद्दिद कारकुनान ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मुशारफ से एक्स सरपंच हैं कांग्रेस से, उसको जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी सत्ता का मंडार PDP से अनंतनाग से उनको भी गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने काम किया सरकारी में, स्टेट एक्टिविस्ट से बड़े हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि मुगल शाहराह पर वाक़ा पीर की गली में तारीख में पहली बार वस्त सरमा में ही शाहराह पर बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल हुआ है। ये कारनामा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अंजाम दिया है। BRO के प्रोजेक्ट संपर्क और प्रोजेक्ट बीकन के मुश्तरका कोशिशों से शाहराह को साफ किया गया है। बफलिया से पीर की गली तक बर्फ़ हटाने का काम प्रोजेक्ट संपर्क ने अंजाम दिया, जबकि शुपैया से पीर की गली तक सफाई की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट बीकन ने संभाली। ताम हुकाम ने खबरदार किया कि बाज़ हसास मकामात पर पहाड़ी ढलवानों पर बर्फ़ जमा है और मौजूदा मौसमी हालात में बर्फ़ानी तोदे गिरने का खदशा है, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। इधर मकामी लोगों ने BRO की सराहना करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से अपील किया है कि शाहराह को जल्द अज जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल BRO ने मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। जब से मुगल रोड बनी है, जब से यहाँ पे ट्रैफिक चली है मुगल रोड में, तब से लेके 2025 तक की बात मैं करूंगा कि इतनी जल्दी सड़क किसी भी सीजन में जो है वो नहीं खोली गई है। देखा जाए इस बार स्नोफॉल भी काफी हुआ है। मैं ये कहता हूं कि जितनी स्नोफॉल इस बार हुई है पिछले कई
बरसों से नहीं हुई थी। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बीआरओ को और हमारे जो डीसी साहब हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनकी कोशिशों की वजह से कल मुगल रोड जो है वो थ्रू हो चुकी है, शुपैया से लेके पीर की गली तक और बफलियात से लेके पीर की गली तक। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, मैं यहाँ बस स्टैंड सुरंगकोट में एक एजेंट हूँ। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बीआरओ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कल मुगल रोड को दोनों तरफ से, शुपैया से भी और पुंछ की तरफ से भी, जो पीर गली में जाकर ओपन किया है इस मुगल शाला को। लिहाजा मैं बीआरओ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये मार्च और अप्रैल के महीने में आखिर में जाकर खुलती थी। इससे पहले जब से ये मुगल रोड बनी है तो 3-3, 4-4 महीने ये बंद रहती थी। जब से ये बीआरओ के अंडर में आई तो इन्होंने 20 और 25 दिन के अंदर अंदर इस रोड को ओपन कर दिया गया है। मैं स्लोफार हुआ इस बार बहुत। तो बात करेंगे तारीखी मुगल शाहरा की। तारीखी मुगल शाहरा पहली बार जो है फरवरी के महीने में बीआरओ ने जो है स्नो क्लियरेंस का जो है कल जो है रिबन वहां भी काटा है मुगल शाहरा पर। कल की बात करें, कल तारीखी मुगल शाहरा को स्नो क्लियरेंस का जो हरी झंडी जो है बीआरओ की तरफ से दिखा दी गई है। वहीं पे मैं तफसीलन आपको बताता चलूं कि तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की रामदोरफ्त के लिए अभी बहाल नहीं किया गया है। जिस तरीके से कल बीआरओ ने बताया क्लियरेंस जरूर दी है, स्नो क्लियरेंस पूरी तरीके से कर लिया गया है, लेकिन अभी जो है आज या कल डिप्टी कमिश्नर पुंछ की वहां विजिट होगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इस शाहरा पर विजिट करेंगे कि देखेंगे कि विजिबिलिटी कैसी है, रोड ट्रैफिक के लिए गाड़ियां चलने के लिए है या नहीं। तो इसमें हमारी ट्रैफिक एसएसपी जम्मू और डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी हम इस पे कहना ये मुमकिन नहीं है कि कब इस शाहरा को खोला जाएगा, लेकिन लोगों की बात सुनते हुए उनकी ये पूरी कोशिश थी कि इस शाहरा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हालांकि कई साल पहले की बात करें, पिछले साल की बात करें, अप्रैल या मई में जाके इस शाहरा को बहाल किया जा सकता था या किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त की बात करूं, आज ये बीआरओ की एक बड़ी कोशिश और डिप्टी कमिश्नर की कोशिशों से जो है इस शाहरा पर स्नो क्लियरेंस बहाल कर दी गई है। मैं आपको बताता चलूं एक बार फिर से, ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए अभी बहाल नहीं की गई है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसडीएम सुरनकोट, एसएसपी पुंछ, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू इस शाहरा पर विजिट करेंगे। उसके बाद ही कोई जो है डिसीजन लिया जाएगा कि इस शाहरा को कब खोला जाएगा। मैं आकाश परीख, गुलिस्तान न्यूज, मुगल शाहरा। ज़िला अनंतनाग के इलाके आइनो अशमुकाम की रिहायशी सुरैया शफ़ी तालीम और हुनर को पायदार कारोबार में बदलने की एक रोशन मिसाल बनकर उभरी है। सुरैया शफ़ी हाथ से बने हर्बल शैम्पू, साबुन और दीगर मसनूआत तैयार कर रही है, जिन्हें मकामी सतह पर काफ़ी पज़ीराई मिल रही है। उनका कहना है कि मयारी और केमिकल से पाक मसनूआत की मांग में इजाफा हो रहा है, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का भरपूर सिला मिल रहा है। सुरैया न सिर्फ खुद बाइज्जत रोज़गार कमा रही है, बल्कि दीगर खवातीन को भी अपने यूनिट में रोज़गार फराहम कर रही है। सुरैया ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी पर इन्हिसार ना करे, बल्कि खुद कारोबार शुरू करके रोज़गार के मौक़े तलाश करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुरैया शफ़ी है और मैं आइनो अशमुकाम से बिलोंग करती हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ, एक छोटे से गांव फॉरफ्लंग एरिया हम इसे कहेंगे। मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे मेरा कोई कंसर्न नहीं था कि अब मुझे खाली गवर्नमेंट जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना है। नहीं, मेरा पहले से ये था कि मैं कोई ना कोई अपना जो स्टार्टअप लूँ, कोई ना कोई काम करूँ या मतलब जिस चीज़ से मैं दूसरों को भी मतलब रोजगार प्रोवाइड करूं। मैंने अपना एक छोटा सा स्मॉल जो बिजनेस हम जिससे कहेंगे वो स्टार्ट करा है, जिसका नाम है DIA। पूरे में हैंडमेड चीजें बनाती हूँ, हैंडमेड सारे हर्ब्स वगैरह के साथ बनती है। ये पूरा नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। मैंने सोचा कि हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसे मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे एक अच्छे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मैं ये जो मेरी मैसेज है हर किसी लड़की या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है आजकल हमारे यहाँ, जो खाली हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स करे, मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि हम खाली गवर्नमेंट जॉब करें या कोई काम, हमें चाहिए कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपने पैरों पे हमें खड़ा होना चाहिए ताकि हम दूसरों को भी रोजगार फराहम करें इस चीज से। तो हमें आगे आना चाहिए, स्पेशली जो लेडीज है उनके लिए। जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफी सारी स्कीम्स जो है वो ज़िला राजौरी के जोन थाना मंडी में वाक़ा गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल दारा शदीद मसाइल से दो चार है।
जहां 200 से ज़ायद तलबा नाकाफ़ी सहूलियात के दरमियान तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में उसातिज़ा की शदीद कमी पाई जाती है और 8 जमातों को सिर्फ 5 उसातिज़ा संभाल रहे हैं, जिससे तालीमी मयार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। स्कूल की इमारत खस्ता हाल है, दीवारों में दरारें हैं, बोसीदा छतें किसी भी वक्त हादसे का शिकार या हादसे का सबब बन सकती है। वालिदैन ने तलबा की सलामती पर तशवीश जाहिर करते हुए फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों ने वज़ीर तालीम सकीना तूस ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इजाफी उसातिज़ा की तैनाती और इमारत की मरम्मत या नई तामीर को यकीनी बनाया जाए ताकि बच्चों को महफूज और बेहतर तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। मैं सूबेदार बाग हुसैन रिटायर्ड। मैं आप गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन आकर हमारी और आवाम की खबरों को उजागर करते हैं और हायर कमांड तक ये बात पहुंचाते हैं। रहा मसला दरा स्कूल का, सरदरा स्कूल बहुत पुराना एक ऐतिहासिक स्कूल है। यहाँ से पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है। आज भी आप रिकॉर्ड निकालें दरा का, दरा से डॉक्टर और इंजीनियर सब गाँव से ज़्यादा है। लेकिन अफसोस हमें इस चीज़ का होता है कि जब बिल्डिंग को देखा जाता है, वो किसी ने सच ही कहा था कि मोर अपने परों को देखती है और खुश होती है और पाँव को देखती है और रोती है। जब दरा में हम डॉक्टर और इंजीनियरों की लाइन देखते हैं तो हम खुश होते हैं, जब दरा स्कूल की बिल्डिंग को देखते हैं तो हम उसी मोर के परों की तरह रोते हैं। लिहाजा मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू मैडम जी से, उमर सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर MLA इकबाल खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि दरा स्कूल के ऊपर नजरसानी की जाए। दरा स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी है, डेस्क वहां पे नहीं है, 200 से ऊपर स्टूडेंटों की तादाद है, टीचर टोटल ही 5 टीचर वहां पे हैं, टीचरों की कमी है, बिल्डिंग टूटी फूटी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है ये एजुकेशन मिनिस्टर से और जो मौजूदा सरकार है उनसे कि दरा स्कूल के डॉक्टर और इंजीनियरों को मत देखो, दरा स्कूल की बिल्डिंग को देखा जाए। ज्यादा ना कुछ कहते। वालेकुम। हम सबसे पहले मीडिया हजरात का बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। और हम इधर दरा स्कूल की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की बहुत ही खस्ता हाली है और ये काफ़ी आजकल ये गिरने वाली हो गई है। लिहाजा यहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट आते हैं, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर उमर सरकार से गुजारिश करते हैं कम से कम इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए ताकि कोई हादसा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं। श्रीनगर में मौसम खुशगवार है और फरवरी के महीने में ही दर्ज हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सन 2016 के बाद फरवरी का सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत है और 24 फरवरी 2016 को कायम होने वाले 20.6 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड के करीब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 9.2 डिग्री ज़्यादा रहा, जो इस मौसम के लिए गैर मामूली इजाफा है। और माहिरीन का कहना है कि इस गैर मुतवक्का गर्म लहर ने सर्दियों के बदलते रुझानात और कबल अज़ वक्त मौसमी तब्दीलियों पर खदशात को जन्म दिया है। दर्जा हरारत में इस अचानक इजाफे को माहौलियाती तब्दीलियों के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा है। गुलिस्तानी नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील फराहम कर रही है। मौसम दिन ब दिन गर्म होता ही जा रहा है वादी कश्मीर के अंदर, और खासकर श्रीनगर की बात करें तो कल भी डे टेम्परेचर जो है वो 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि नॉर्मल लेवल से 9.2 डिग्री सेल्सियस हाई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है टेम्परेचर्स में। अगर हम फरवरी के महीने में बात करते हैं, यानी कि फरवरी के महीने में जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो टच कर रहे हैं। यानी कि अगर हम 2016 की बात करें तो फरवरी के महीने में लास्ट टेम्परेचर जो है वो तब हाई हुआ था 24 फरवरी, और उसके बाद आज फिर से जो है इस महीने में 2026 में इस महीने में फरवरी के महीने में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है फरवरी के महीने में राइज हो रहा है, यानी कि और भी इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज होने वाले हैं। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर टच कर
कर सकता है एंड फरवरी तक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो है वो वादी कश्मीर में हो सकती है। और खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में डे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा राइज हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फरवरी का महीना लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है स्प्रिंग सीजन चल रहा हो और फ्लावर्स भी ब्लूम करना शुरू हो चुके हैं, जबकि दूर दूर तक फरवरी के महीने में ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिलता था। लेकिन अब टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं और ऐसे में बात करें तो फ्लावर्स भी ब्लूम करना शुरू हो चुके हैं और कड़क धूप जो है वो देखने को मिलती है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है फिलहाल एंड फरवरी तक मौसम खुश्क ही रहेगा और भी ज़्यादा जो है गर्मी बढ़ सकती है और टेम्परेचर्स भी राइज हो सकते हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। ज़िला पूंछ में रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में सहरी और इफ्तारी के सामान की ख़रीदारी के लिए अवाम का रश देखने में आ रहा है। शहरी मुख्तलिफ अशाई खुर्दनोश की ख़रीदारी में मसरूफ़ है, तमाम अवाम ने कीमतों में अचानक इजाफे पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान शुरू होते ही अशाई ज़रूरिया महंगी हो गई है, जिससे आम और गरीब तबका बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। लोगों ने इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों को काबू रखने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएँ। साथ ही बाज़ारों में निगरानी सख्त करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी की गई है, ताकि रमज़ान के दौरान अवाम को हकीकी राहत मिल सके। तो सभी हजरात को रमज़ान मुबारक हो। तो इसके साथ साथ सबसे पहले तो हमें जनाब अपनी ईमानदारी अपनी बरतनी है कि आज कौन सा माह है कि जिसका फ़ख्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो हमें सबसे पहले तो अपने ईमान को कायम दायम रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रोज़ा किस तरह से जो है मुकम्मल होगा। जैसा कि हमारे सहाबाए इकराम ने रोज़ा रखा, तबे ताबीन खुलफाए राशिदीन ने, मुहद्दिसीन औलिया अल्लाह ने रोज़ा रखा है, वैसे ही हमें जनाब अली अपनाना चाहिए। और आज मैं मार्केट में आया तो सब्जी वगैरह लेने, फल फ्रूट तो बहुत महंगी पाई है सर, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई बड़ी सख्त है सर। मैं ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, जनाब इसको चेकिंग करें, चेक करें, देखें इन्होंने लमसम लगा रहे हैं साहब का। आज तो फीलिंग ऐसी हो रही है कि कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, जो कि आम इंसान के पास के रोक की बात नहीं है। क्योंकि माह रमज़ान के अंदर हर एक की ये कोशिश होती है कि वो फ्रूट को ले जाए, पर फ्रूट इतना महंगा है कि हर एक आदमी के पास का रोग नहीं है। तो मेरी ये आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी कि कम से कम इस माह रमज़ान के दिनों के अंदर जो है कम से कम फ्रूट को थोड़ा सस्ता रखा जाए। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि ये महीना जो है हर गरीब का है, हर अमीर का है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि और तो चीज़ें चलो वो मिल रही हैं, सस्ती महंगी तो लेनी है ना, लेकिन जो है ये फ्रूट्स है जो इस पर थोड़ा सा, वो आज अनार जो है वो 180 रुपये दे रहे, बाकी और सामान बहुत महंगा हो रहा है, तो हर एक के पास का रोग नहीं है। शरीफ सर, हम ये बताएंगे कि सब्ज़ी जो है बाज़ारों में बहुत महंगी हो रही है। कल इसका रेट कुछ और था, आज कुछ और है। इसलिए जो चेकिंग वाले हैं, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप टीम लगाएं, यहाँ बाज़ार में चेकिंग करें, क्योंकि आज का रेट जो खजूर का कुछ और है और कड़म सब्ज़ी जो है उसका कुछ और है। बाज़ार में जो अपना अपना मन मर्जी का रेट है, कुछ तो अच्छा चल रहा है, कुछ अपने मन मर्जी का रेट चल रहा है। तो इसलिए ये चेकिंग जो है ज़रूरी, रेट की चेकिंग जो है ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ज़रूरी है। ये हमारा गरीबों लोगों का रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है। हम क्या खरीदेंगे, क्या आप 9,000 जो कमाता है वो क्या खरीदेगा। शुक्रिया। रेट तो ठीक ही है तकरीबन जो है, कोई पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं तो ये बेचारे भी क्या करेंगे। मेंढर बस अड्डा को जावा के साथ जोड़ने वाले पुल की खस्ता हालत पर मुकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुकामी शहरियों का कहना है कि पुल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, बल्कि पैदल चलने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने मुतालबा किया है कि पुल की फौरी मरम्मत के साथ साथ इस पर पैदल चलने वालों के लिए अलहदा फुटपाथ तामीर किया जाए,
ताकि हादसा से बचा सके और लोगों को चलने फिरने में राहत पहुंचे। जी, ये जो मेंढर का ब्रिज, मेंढर टू जाबा ब्रिज है, इसमें बहुत सारे गांव इसको कनेक्ट करते हैं मेंढर से। तो ये एक अहम ब्रिज है मेंढर के लिए और यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। कई बार तो यहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो जाम की वजह से वो लंबे टाइम तक यहाँ फंसा रहता है। और ये ब्रिज डबल लेन ब्रिज बनना चाहिए और इसके साथ साथ फुटपाथ इसके अलावा बनना चाहिए जैसे और ब्रिजों में। और ये ब्रिज मेंढर के लिए एक अहम ब्रिज माना जाता है और इसमें से बेरा, कसाब, ये बहुत सारे गांव जो मेंढर से कनेक्ट करते हैं। तो इस ब्रिज की मरम्मत की जानी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इस ब्रिज पे ध्यान देना चाहिए। मेंढर के लिए एक बहुत ज़रूरी ब्रिज है ये। सबसे पहले तो छोटे अजीज आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहना। ये जो जावा ब्रिज बना है इसके बीच में सबसे पहले तो जो हमारी सुम्मा है, सुम्मा बस स्टैंड पार लगा दी है जावा में। आप आने जाने में इतनी दिक्कत है कि स्कूल की बसें भी जाती हैं बच्चों को लेकर, प्लस जो है सुम्मा भी वहाँ लगा रखी, छोटी गाड़ी अगर। अभी तक ये ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।